डबल फाटक पर रंजीत धड़ल्ले के साथ कर रहा है गांजे का कारोबार। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में डबल फाटक क्षेत्र में रंजीत धड़ल्ले के साथ कर रहा है नशे का कारोबार, जहां पर वे अपने खोखे के अंदर गांजा रखकर बेचता है, जिससे युवा पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, जिसका विरोध हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांशु जोशी ने करते हुए रंजीत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रांशु जोशी का कहना है कि रंजीत बीड़ी, सिगरेट, गुटखे की आड़ में गांजा बेचता है और युवाओं को नशे की लत में डाल रहा है, जिसकी वीडियो हमारे पास एविडेंस के तौर पर कुछ वीडियोस भी हैं जिसमें ये गांजा बेचते हुए नजर आ रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई थी। और साथ ही रंजीत की मां भी धर्मशाला से गांजे का कारोबार करती है, और जब इससे मैंने ये सब करने को मना किया तो रंजीत के गुर्गों ने मुझे धमकी दी और मुझे रोका, जिसकी मैं पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन उसके ऊपर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रांशु जोशी का कहना है कि रंजीत के गुर्गे लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं, अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी रंजीत की होगी। वह नशे की लत की कमाई से सैकड़ों संपत्ति जोड़े हुआ है, जिसका पूरा विवरण है कि कहां कितना जमीन, कितना सोना, कितना पैसा नंबर 2 की कमाई से बनाया है। अभी 8/10/2023 को रंजीत ने सोना खरीदा था और उनके पास सैकड़ों जमीन है, धर्मशाला भी इन्होंने बना ली है, कई संपत्ति है। ये सब कहां से आया? नंबर 1 में इंसान का रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, ये सब उसके पास नंबर 2 की कमाई से आया है। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है ये उसे पैसा देकर मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन प्रांशु जोशी पैसों में बिकने वाला नहीं है। तत्काल इसके ऊपर सीबीआई जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसका खोखा हटाने की तत्काल नगर निगम को आदेश किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर अन्न जल त्याग कर भूख हड़ताल करेगी। और उसके बाद भी रंजीत का नंबर 2 का कार्य बंद नहीं किया गया, इसका खोखा नगर निगम ने नहीं हटाया और इसकी संपत्ति की जांच नहीं हुई, तो हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ में जाकर आंदोलन करेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रांशु जोशी, हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय श्री राम। मामला यह है, रंजीत नाम का एक व्यक्ति है, डबल फाटक, लगातार गांजे का काम कर रहा है और बीड़ी, गुटखे, सिगरेट की आड़ में पहले कर रहा था, अब धर्मशाला से काम कर रहा है। तो कई बार इसे मना किया, समझाया कि भाई ये चीज़ मत करो क्योंकि युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो रही है। तो इन्होंने मेरे को धमकी दी, जिससे कि मैंने ये एक एप्लीकेशन भी दी थी पहले, ये 11/10/2023 में दी थी। उसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जब मैंने इनको ज़्यादा कहा, फ़ोन करके मना किया कि मैंने कहा ये काम बंद कर दो वरना अच्छा नहीं होगा, तो इनके गुर्गों ने मुझे धमकी दी और मुझे रोका अभी 15-16 दिन पहले। फिर मैं शांत हो गया, मैंने कहा ये सब बातें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 2-3 दिन पहले फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया अभी कि मैंने कहा कल भी किया, परसों भी किया, तो इन्होंने छूटते मुझसे कहा, कह रहे अब हम दिखाते हैं कि क्या होता है। तो इनके गुर्गे कुछ मेरे पीछे लगे हुए हैं, अगर कल को मेरे को कुछ भी होता है, क्योंकि मैं ऑफिस बढ़ा के घर जाता हूँ, अकेला ही जाता हूँ, कल को कुछ भी होता है उसकी समझ जिम्मेदारी रंजीत की होगी, डबल फाटक वाले की, गांजे वाले की। देखिए वो तो मैंने नहीं देखा, बेकार झूठ बोलूं, लेकिन हाँ संकेत हुआ है कि कुछ ना कुछ उन पे था। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ बता दूं कि ये नंबर 2 के धंधे वालों के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। अगर बंद करवाने की मैंने मुहिम छेड़ी है तो क्या मैंने गलत किया है? अगर आपकी निगाह में गलत है तो आप मुझे सजा दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा, नंबर 2 के काम नहीं होने दूंगा। गांजे के, स्मैक के, चरस के, इस चीज़ से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और इसका मैं विरोध करता रहूँगा। क्योंकि जिसको 2 बार मरना होगा वो डरेगा, हमें एक बार मौत आनी है, जब लिखी होगी तब आएगी। हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे और मैं ये गीदड़ धमकियों से नहीं डरने वाला। ये जो धमकियाँ दे रहे हैं रंजीत के गुर्गे, ये गलत कर रहे हैं। अगर कल को मेरे को कुछ भी होता है उसकी समझ जिम्मेदारी रंजीत डबल फाटक वाले की होगी। भैया पैसे में ताकतवर है ना। आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने विस्तार से बताया था कि अभी इन्होंने 8/10/2023 को सोना खरीदा था, ठीक है, और सैकड़ों इन पे ज़मीनें हैं, कई संपत्ति हैं, धर्मशाला इन्होंने बना ली,
तो ये सब कहाँ से आ गया? नंबर 1 में तो आदमी रोटी खाना दुश्वार हो रहा है, तो ये नंबर 2 से ही तो कमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें विस्तार से आप कभी देखिए कि कितना सोना इनके पास, वो कहाँ से आ गया। तो ये सब चीज़ें सब पता है सबको, लेकिन कोई आवाज़ नहीं खोलना चाहता। जो आवाज़ खोलता है उसको 10-5 हज़ार रुपये देके ये बंद कर देते हैं। लेकिन प्रांशु जोशी आवाज़ पैसे में बिकने वाला नहीं है। प्रांशु जोशी जो कहता है वो करता है और करता रहेगा। तो मेरा एक फिर दोबारा वही सवाल है जो अभी था, आखिर क्या वजह है कि पुलिस इसको तो भैया देखिए, उसका रीज़न है, जब पैसा इसके पास भरपूर है, अगर कोई इसके ऊपर प्रेशर बनाता है तो उसको पैसे में खरीद लेता है। लेकिन सबको खरीद सकता है, लेकिन प्रांशु जोशी को नहीं खरीद सकता। और उसके बाद भी कितने टाइम से इस कारोबार चल रहा है? बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसकी कुछ वीडियोस भी हैं जो गांजा बेचते हुए हैं, वो सब भी हम एविडेंस अभी कुछ नहीं बता रहे। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उनको ढूंढा जा रहा है और वो देंगे, समय आने पे वो भी देंगे। देखते हैं इन पे कार्रवाई होती है या नहीं होती है। जो आपके पास वीडियो है इसकी गांजे की बेचते हुए की, वो आप वीडियो को देंगे या नहीं? अभी नहीं देंगे, अभी तो पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम लोग देंगे। तो आपके पास वीडियो है? बिल्कुल। चलिए, इतना घाटे के साथ गांजे का काम कर दिया है। भैया देखिए, किसी ना किसी की शय तो है इसके ऊपर, किसी ना किसी की शय है, तभी तो इतना धड़ाके से कर रहा है। बाकी देखते हैं। तो ये सप्लाई बाहर भी करता है? नहीं, मुरादाबाद डबल फाटक लाइनों पे करता है। धर्मशाला से इसकी मदर बेचती हैं। और कई ठिकाने हैं जो इसके गांजा जहाँ पे रखा रहता है। ये हमारे पास डिटेल्स हैं गांजे की, ये कहाँ कहाँ रखता है वो भी डिटेल है। उसकी वीडियो सब है आपके पास? नहीं, वो वीडियो नहीं, उसकी तो डिटेल है हमारे पास। और वीडियो भी नहीं, डिटेल है उसकी है? वीडियो भी है इसकी गांजे की गांजे बेचते हुए। हाँ, गांजे की